अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 5 सितंबर है और आप जानते हैं कि आज टीचर्स डे है। और इस टीचर्स डे के मौके पे मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं फॉर ऑल टीचर्स, फॉर ऑल पेरेंट्स एंड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने समझा कि आज मुनासिब है कि आज टीचर्स डे है तो सब लोग इसके बारे में बात करते हैं और हर किसी को ये दिन याद आ गया और शायद टीचर्स भी याद आ गए। तो इसलिए कुछ बातें, ज़रूरी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप टीचर हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं। पहली बात मैं कहूंगा, जो टीचर्स है, टीचर्स का रोल क्या है। टीचर इज अ बिल्डर ऑफ ए नेशन। टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर और एक लॉयर, एक बिजनेसमैन, कोई भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक टीचर की बनती है। खासतौर से अगर हम बात करें प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल टीचर की, क्योंकि जब एक बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में किया जाता है तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर टीचर के ऊपर जाती है। टीचर के हाथ में इस बच्चे का फ्यूचर, इस बच्चे का कैरियर, इस बच्चे की सारी जिंदगी होती है। इसलिए अगर एक अच्छा उस्ताद आपको मिल जाए तो आपकी जिंदगी भी शानदार बन जाती है। हम देखते हैं दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो बने हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है उनके टीचर का है। इसीलिए आजकल के जो टीचर्स है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनको कभी ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि हम जो काम करते हैं ये एक पैसे के लिए हम करते हैं, क्योंकि सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि टीचर का जो काम है ये नोबल प्रोफेशन है। इट इज नॉट 10 to 4 जॉब, इट इज अ 24 आवर जॉब, क्योंकि टीचर को कभी इसकी जरूरत पड़ती है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम में आपका रोल प्ले करना है, बल्कि आपको हर जगह, सोसाइटी में हर जगह आपको अपना रोल प्ले करना है। इसलिए टीचर को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। एक बच्चे के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, एक माँ बाप से ज्यादा प्यार जो है एक टीचर अपने बच्चे से करना चाहिए। और उसकी मिसालें हम बहुत सारी देखते हैं, लेकिन कभी कभी शिकायतें भी आती है कि काफी टीचर्स ऐसे हैं जो इस पेशे के साथ इनजस्टिस करते हैं। इसलिए आज के दिन में उन तमाम टीचर्स से जो कहीं अपनी काम में कोताही करते हैं, कि मेहरबानी करके, ये आपका कौम है, ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी नेशन है, इसको बिल्ड करने में आपका एक इंपॉर्टेंट रोल है। आप ये मत सोचिए कि हमारी तनख्वाह कम है, हमारी सैलरी कम है, या हमारी इज्जत कम की जाती है, या हमें बड़े बड़े मिनिस्टर्स, एमएलएज जो है नहीं बुलाते, नहीं जानते। बल्कि आप समझिए कि आपको इस कौम का जो बच्चा है वो जानता है, और ये वो बच्चा है, कल यही इस स्टेट का एमएलए बनेगा, कल यही इस स्टेट का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, लॉयर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगा। लेकिन इस बच्चे के दिमाग से टीचर का नाम, टीचर की पहचान कभी नहीं निकलती। इसके बाद हम बात करेंगे पेरेंट्स की। पेरेंट्स जो आजकल के हैं और जो आज से 10 साल, 50 साल या 20 साल पहले होते थे, उनमें काफी डिफरेंस आ गया है। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार करते हैं कि अगर कभी टीचर किसी बच्चे को डांटता है, पीटने की तो बात ही नहीं, सिर्फ डांटता है, तो दूसरे दिन वो टीचर के साथ लड़ाई करने आते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स, मुझे हैरानी होती है उनकी अक्ल पे, कि क्या एक टीचर एक बच्चे का दुश्मन हो सकता है। अरे उतना प्यार कोई अपने बच्चे से नहीं करता जितना एक टीचर अपने स्टूडेंट से करता है। क्योंकि आप देखो, आप जो है अपना काम करते हो, अपना बिजनेस करते हो, अपना जॉब करते हो, लेकिन इस बच्चे को आप एक टीचर के हवाले करते हो, जो 10 से 4 तक उसके पास होता है, और इसका सारा केयर जो होता है एक टीचर करता है। अगर एक टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, आपका पैसा खर्च करना कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर जो निगाहदाश्त होती है, जो ऑब्जर्वेशन होती है, वो टीचर की होती है। एक टीचर ही बता सकता है कि आपका बच्चा अच्छा है कि बुरा, आपका बच्चा काबिल है कि नाकाबिल, आपका बच्चा जिद्दी है, आपके बच्चे में कौन सी क्वालिटीज है, कौन सी खराबियां हैं। लेकिन उसी टीचर की आप इज्जत उतारते हो। आज के दिन मैं चाहूंगा कि वो सारे पेरेंट्स जिन्होंने कभी किसी टीचर के साथ मिसबिहेव किया है, वो जाके उनसे माफी मांगे और उनको कहें कि ये बच्चा जो है, ये आपके हवाले हम करते हैं, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपके भरोसे इसको छोड़ते हैं। इसीलिए एक टीचर को इतना इज्जत देना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से, कि एक बच्चे को भी पता लगे कि ये जो टीचर है इसकी इज्जत क्या है। जब आप अपने बच्चे के सामने अपने टीचर की, उसके टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करते, उसके टीचर की ह्यूमिलेशन करते हैं, तो कल ये बच्चा इस टीचर की ह्यूमिलेशन करता है, और कल जाके रेस्पॉन्स में कल आपके ऊपर भी जो है ये इसका असर पड़ेगा।
क्योंकि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है वहां पर वो कुछ सीखने जाता है। जब वो वहां पे बुरी चीजें सीखेगा तो टीचर का क्या जाएगा, टीचर के साथ उसका 5 साल या 10 साल का टाइम निकलेगा, आखिर पूरी जिंदगी वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। इसलिए एक अच्छा बेटा बनने के लिए हमें एक अच्छे उस्ताद की जरूरत है। तो इसलिए वो वालिदैन, वो पेरेंट्स जो टीचर को अपने बच्चे का दुश्मन समझते हैं, या जिनको लगता है कि ये टीचर जो है हमारे बच्चे को प्यार नहीं करता, ये क्यों इसको डांटता है, उनको समझना चाहिए कि टीचर की मार जो है ये माँ बाप के प्यार से अच्छी होती है, बेहतर होती है। उसके बाद मैं कहूंगा स्टूडेंट्स, पुराने जमाने जो जमाने में जो तालिब इल्म होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, वो अपने टीचर्स की कितनी इज्जत करते थे, उनकी जूतियां अपने सर पे रखते थे, उनके हाथ चूमते थे, उनके पाँव चूमते थे। लेकिन आजकल के हालात ऐसे हो गए हैं कि बहुत बार हमें सोशल मीडिया के जरिए से, अखबारों में, टीवी पे, रेडियो पे ऐसी न्यूज़ मिलती है कि एक बच्चे ने अपने टीचर के ऊपर हाथ उठाया। तो ये अफसोस वाली बात है। आजकल के स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए कि ये टीचर जो है, ये उस्ताद जो है, ये इस बच्चे की रहनुमाई कर रहा है, गाइडेंस कर रहा है, सिखा रहा है, और अगर कभी वो उसको डांटेगा भी, मारेगा भी, तो इसमें इसकी ये गर्ज नहीं होती। इसके कोई क्वेश्चन पड़े मिशन का जमीन तनाजा सन किया है, इसको कोई आपके साथ बंटवारा नहीं करना होता किसी प्रॉपर्टी का, आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेना होता है, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि ये बच्चा सही रास्ते पे आ जाए। और वो हमने खुद रियलाइज किया। मैं जब अपने स्कूल में पढ़ता था, मुझे भी टीचर्स कभी डांटते थे, मारते थे, लेकिन उस जमाने में मुझे होती थी उस टीचर से नफरत, या मुझे लगता था कि ये टीचर मेरा दुश्मन है। लेकिन आज मुझे पता लग रहा है कि नहीं, वाकई उसका मकसद क्या था कि मैं सही रास्ते पे जाऊं। इसलिए कभी भी कोई टीचर इसलिए किसी बच्चे को नहीं डांटता, इसलिए किसी बच्चे को नहीं पीटता कि उसके साथ कोई जाती दुश्मनी है, बल्कि इसलिए उसको समझाने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए वो उसको कभी डांटता है या उसको पकड़ के क्लास में लाता है। आपको पता होगा, मैं 20 साल से इस टीचिंग प्रोफेशन में हूं, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हजारों की तादाद में, आखिर जब वो क्लास स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से फारिग हो जाते हैं ना, डिग्रियां लेते हैं, उसके बाद वो मुझे कहते हैं, सर हमें सिर्फ एक बात याद रहेगी कि हम पार्क में बैठते थे और आप हमें आते थे और कहते थे आप क्लास में जाइए। हमें आज भी वो बात याद है। तो इसलिए आज के दिन हम सबको ये अहद करना चाहिए, अगर हम उस्ताद हैं, अगर हम पेरेंट हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं, कि हम इस पेशे को एक नोबल प्रोफेशन बनाएं। इज्जत करें उस्तादों की, इज्जत करें अपने पेरेंट्स की, और अपने बच्चों, स्टूडेंट्स से प्यार करें। मैं ये एक बार लास्ट में इतनी बात कहूंगा, जो हमारे टीचर्स हैं, कि आजकल के ज़माने में बहुत प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। हमारे बच्चे जो है बहुत बुराइयों में मुब्तला हो रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन उसकी है, एंजाइटी है। तो इसलिए एक टीचर को एक काउंसलर की तरह, एक दोस्त की तरह, एक हेल्पर की तरह, एक पेरेंट की तरह अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को समझना चाहिए, प्यार करना चाहिए, और उसको सही रास्ते पे लाना चाहिए। बस ये मेरी थी आज की गुजारिश आप लोग सब लोगों से। इस पे इंशाल्लाह अमल करने की कोशिश करें, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।